कश्मीर विवाद को लेकर एक धारणा है कि यह नेहरू जी की देन है। ऐसा दावा किया जाता है कि अगर इस मसले पर सरदार पटेल की चलती तो कश्मीर विवाद इतना न गहराता। दलील यह दी जाती है कि पटेल ने जूनागढ़ और हैदराबाद का सफलतापूर्वक भारत में विलय करवाया, जबकि कश्मीर मसले पर नेहरू जी के दखल की वजह से इसने गहरे विवाद का रूप ले लिया। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कश्मीर के मामले में पटेल का रुख क्या था। हालांकि यह दावा किया जाता है कि पटेल खुद पाकिस्तान को कश्मीर देना चाहते थे। आइए जानते हैं कि इस दावे का आधार क्या है और इसमें कितनी सच्चाई है। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल का मसौदा तैयार करने में सरदार पटेल के सहयोगी और देश के पूर्व गृह सचिव वीपी मेनन ने अपनी किताब इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट में लिखा है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराजा हरि सिंह से कहा था कि सरदार पटेल पाकिस्तान के साथ जाने के कश्मीर के फैसले का विरोध नहीं करेंगे। सरदार पटेल की आत्मकथा पटेल आ लाइफ के लेखक राजमोहन गांधी लिखते हैं कि 13 सितंबर 1947 तक पटेल के कश्मीर को लेकर अलग विचार थे, लेकिन पाकिस्तान द्वारा जूनागढ़ के नवाब के विलय की अपील मान लेने के बाद सरदार पटेल के विचार कश्मीर को लेकर बदल गए। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज अपनी किताब कश्मीर ग्लिम्स ऑफ हिस्ट्री एंड द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल में लिखते हैं कि अगर पाकिस्तान भारत को हैदराबाद देने को तैयार हो जाता तब सरदार पटेल को भी पाकिस्तान को कश्मीर देने में कोई दिक्कत नहीं होती। अपनी किताब में सोज दावा करते हैं कि पाकिस्तान के कश्मीर ऑपरेशन के इंचार्ज सरदार हयात खान को लॉर्ड माउंटबेटन ने सरदार पटेल का प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव के मुताबिक सरदार पटेल की शर्त थी कि अगर पाकिस्तान हैदराबाद छोड़ दे तो भारत भी कश्मीर पाकिस्तान को देने को तैयार है। इसके बाद हयात खान ने यह संदेश पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान तक पहुंचाया, जिस पर लियाकत अली खान का जवाब था कि मैं पागल नहीं हूं कि कश्मीर और उसके पत्थरों के लिए एक ऐसे क्षेत्र को जाने दूं जो पंजाब से भी ज्यादा बड़ा है। शुरुआत में खुद कश्मीरी होने की वजह से प्रधानमंत्री नेहरू कश्मीर का विलय भारत में चाहते थे, जबकि पटेल यहाँ बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी होने की वजह से इसे लेकर ज्यादा गंभीर नहीं थे। पटेल इस मसले पर फैसला राजा हरि सिंह पर छोड़ना चाहते थे। वहीं पटेल की दिलचस्पी कश्मीर की बजाय हैदराबाद में ज्यादा थी, लेकिन जूनागढ़ की घटना ने हालात बदल दिए। बंटवारे की 2 नेशन थियरी के मुताबिक जूनागढ़ को भारत को मिलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ 80% आबादी हिंदू थी, जबकि यहाँ का नवाब मुस्लिम था। लेकिन जूनागढ़ के नवाब द्वारा पाकिस्तान के पक्ष में जाने और 13 सितंबर 1947 को पाकिस्तान द्वारा जूनागढ़ की अपील को स्वीकार करने के बाद पटेल के रुख में बदलाव आ गया। दरअसल जूनागढ़ के मामले में पाकिस्तान की हरकतों ने सरदार पटेल को रुख बदलने को मजबूर कर दिया। पाकिस्तान चाहता था कि भारत जूनागढ़ मामले में बहुसंख्यक आबादी के हिसाब से फैसला लिए जाने की मांग करे। ऐसा होने पर पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कश्मीर हथियाने के लिए करता। 30 सितंबर को नेहरू जी ने पाकिस्तान से जूनागढ़ मामले पर ऐतराज जताया और यहाँ चुनाव या फिर जनमत संग्रह की मांग की। पाकिस्तान द्वारा कोई जवाब नहीं देने और लंबे इंतजार के बाद भारत ने जूनागढ़ में सेना भेज दी। सेना के पहुंचने से पहले वहां का नवाब पाकिस्तान भाग गया। इसके बाद सरदार पटेल, जो रियासतों के विलय का मामला देख रहे थे, खुद जूनागढ़ पहुंचे और एक बड़ी भीड़ के सामने जूनागढ़ के भारत में विलय का ऐलान कर दिया। 14 नवंबर 1947 को जूनागढ़ में दिए ऐतिहासिक भाषण में सरदार पटेल ने साफ कहा कि पाकिस्तान ने जूनागढ़ के लिए कश्मीर को भी किनारे रख दिया है, जबकि हम लोकतांत्रिक तरीकों से चीजों को सुलझाने में लगे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान का कहना है कि अगर हम कश्मीर को लेने की कोशिश करेंगे तो वह ऐसे ही जूनागढ़ और हैदराबाद के साथ करेंगे। इस पर हमारा जवाब है कि हम कश्मीर देने पर सहमत हैं, अगर वह हैदराबाद देने पर सहमत हों। कश्मीर मामले पर सरदार पटेल और नेहरू जी के बीच मतभेद का दावा किया जाता है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने भी दावा किया कि अगर सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास नहीं होता। राजमोहन गांधी पटेल और लाइफ में लिखते हैं कि पटेल कश्मीर में भारत द्वारा उठाए जा रहे कदमों से खुश नहीं थे। इनमें यूएन की मौजूदगी में जनमत संग्रह का प्रस्ताव भी शामिल था। यहाँ एक घटना का जिक्र किया जाना बेहद जरूरी है। बात 26 अक्टूबर 1947 की है। नेहरू जी के आवास पर एक बैठक हुई। इसमें कश्मीर के राजा हरि सिंह के मंत्री मेहर चंद्र महाजन मौजूद थे। उन्होंने नेहरू जी से कहा कि अगर भारतीय फौजों को फौरन श्रीनगर नहीं भेजा गया तो मुश्किल हो जाएगी और कश्मीर को पाकिस्तान के पास जाना होगा।
इस पर नेहरू जी नाराज हो गए और उन्होंने मेहरचंद महाजन को बैठक से जाने को कह दिया। तब सरदार पटेल ने महाजन को रोका और कहा कि आप पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। इस तरह से निश्चित तौर पर नेहरू और पटेल में कश्मीर को लेकर मतभेद थे, लेकिन वह इतने गहरे नहीं थे कि दोनों इसके लिए राष्ट्रहित से समझौता करते। नेहरू बनाम पटेल के दावे के बीच कश्मीर मसले पर पटेल का रुख साफ करता है कि शुरुआत में भले ही पटेल कश्मीर के बदले हैदराबाद चाहते थे, लेकिन बदले हालात में उन्होंने नेहरू जी के रुख का समर्थन किया, मतलब कि कश्मीर को भारत में मिलाने के रुख का समर्थन।